7200 7200 यानी इस हिसाब से आप पढ़ेंगे तो रमजान के कुछ दिन पहले एक बार कुरान खत्म हो जाता है, जैसा कि मुफ्ती साहब बोलते हैं। हिसाब लगा के देख लो, 7200 आयतें, मतलब क्या? कुरान में कितनी आयतें हैं? 6232 और जोड़ो तो 72, यानी आगे भाग जाता, मतलब कुछ दिन पहले 6236 ये आयतें कुछ दिन पहले, अब फिर से पढ़ना पड़ता है। 72 में से 7200 में से 6236 घटाओ 964 बचेगा, यानी 964 आयतें फिर से पढ़ी जाती हैं, यानी 2-3 दिन और मिलता है कुरान पढ़ने के लिए। तो मुफ्ती साहब ने जो ये कहा कि उमर फारूक के दौर में एक बार कुरान खत्म होता था, इस एतबार से, इस किताब के एतबार से, उमर फारूक की सीरत के एतबार से कुरान मजीद को हर आयत में इसी एतबार से पढ़ा जाए तो कितनी बार खत्म होता है? एक बार। कब? 8 रकत में। लेकिन अगर 20 रकत में पढ़ो तो क्या खत्म होता है? इसके एतबार से चलो 30 को आप 20 से ज़रब करो 600, एक दिन में कितना पढ़ेंगे? 600। और 600 को आप 30 यानी एक महीने से ज़रब करो, कितना होगा? 18,000। कितनी बार कुरान खत्म होगा? 2 बार खत्म होगा, तीसरी बार शुरू हो जाएगा। मुफ्ती साहब बोलते हैं एक ही बार खत्म होता था। अगर आप 20 रकत पढ़ोगे कुरान कितनी बार खत्म होगा? 2 बार, और तीसरी बार शुरू हो जाएगा। ये कौन बोलते हैं? इनके खिलाफ दावा क्या है भाई? एक बार खत्म होता था और रमजान के खत्म होने से कुछ दिन पहले ऐसा तभी हो सकता है जब आप 8 रकत पढ़ेंगे। अगर आप 20 पढ़ेंगे तो 2 बार खत्म होगा। ये हमारी दलील नहीं, हमने शुरू में कह दिया कि कुरान से हम नहीं साबित करते 8 रकत, लेकिन इन्होंने जो हरदर्मी दिखाई है ना, उस तरह की अगर कोई जिद करे तो कुरान से कितना साबित करेगा? 8 साबित करेगा। ये अरे हम तो ये तो अल्लम गल्लम लेके बात कर रहे हैं, हम तो ये हदीस लेके बात कर रहे हैं। हम जो कैलकुलेशन कर रहे हैं एक एक बात की सबूत दिखा रहे हैं, और ये जो कैलकुलेशन किया है, हिसाब किया है, कब अल्लम गल्लम कहीं है नहीं। तो बहरहाल सही रवायात को देखेंगे, फिर कुरानी आयत को तादाद देखेंगे। तादाद भी आप गिन रहे हो, हम नहीं गिन रहे। आपकी किताब होगी, हर चीज आपकी किताब है, ये भी आपके घर की किताब है, वो भी आपके घर की किताब है, जोड़ के बैठ लो कितना होता है। तो बहरहाल हमारा तो कहना है कि कुरान से तादाद नहीं साबित होती है, लेकिन तुमने जो दावा किया ना, ये दावा खुदकुशा है। इस दावे पर अगर हम अमल करें और तहकीक की दुनिया में कदम रखें तो कुरान से कितना साबित होगा? 8 साबित होगा, 20 नहीं। आगे बढ़ते हैं, हदीस पर आते हैं। कुरान से खामोश है इस सिलसिले में, लेकिन हदीस खामोश नहीं। बहुत सारी अहादीस हैं, लेकिन उन तमाम अहादीस पर वक्त खत्म में बहस नहीं कर सकता। मैं फिलहाल 1-2 रवायतें पेश करता हूँ, और इंशाअल्लाह हमारी एक दूसरी सीडी होगी, उसको आप देखें, जिसका नाम होगा 8 रकात तरावीह और गलत फहमियों का इजाला। इसमें आपको तमाम हदीसें आप सुनेंगे जिसमें इस बात का सबूत है कि तरावीह 8 रकात। फिलहाल मैं चंद रवायतें आपके सामने पेश करता हूँ। एक रवायत तो है सही बुखारी की, हदीस नंबर 2013। ये हमारे पास उर्दू तर्जमा है बुखारी का। ये हमारे पास उर्दू तर्जमा, और हदीस नंबर इसमें 2013। इसमें क्या है? अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से अबू सलमा बिन अब्दुर्रहमान पूछते हैं कि कैफ़ काना सलातु रसूलिल्लाह, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज कैसी होती थी? फ़क़ालत, तो रमजान में पूछा तो उन्होंने कहा फ़क़ालत मा काना यज़ीदु फी रमज़ाना वला फी गैरी अला 11 रकअत। आप रमजान या गैर रमजान में 11 से ज्यादा नहीं पढ़ते थे। ये सही बुखारी की हदीस। सही बुखारी की हदीस क्या है कि आप रमजान या गैर रमजान में 11 से ज्यादा नहीं पढ़ते थे। हदीस नंबर है 2013 बुखारी की। अब कुछ लोग यहाँ पे बहुत सारी गलत फहमियां फैलाते हैं, उन सब का जवाब आप हमारी दूसरी सीडी में देखेंगे। यहाँ पर एक गलत फहमी का इज़ाला करता हूँ। कहते हैं ये तहज्जुद के ताल्लुक से दलील, कहते हैं इमाम तिरमिज़ी ने इस पर सलातुल लैल का बात कायम किया। अरे भाई ये हदीस बुखारी से हम पढ़ रहे हैं कि तिरमिज़ी से पढ़ रहे हैं? हदीस बुखारी में बाप बांधेंगे तिरमिज़ी, हाँ हदीस बुखारी में है और बाप बांधेंगे इमाम तिरमिज़ी। सोचे आप लोग, हनफी लोग दुनिया वालों से क्या कहते हैं? अरे ये तहज्जुद वाली है। क्यों? क्योंकि इमाम तिरमिज़ी ने तहज्जुद का बयान किया। अरे हम बुखारी से पढ़ रहे हैं, बुखारी ने क्या बाप बांधा वो तो देखो, क्या बाप बांधा देखो। बोल इमाम बुखारी चैप्टर कायम कर रहे हैं, किताब सलाती तरावी, किताब सलाती तरावी, और इस चैप्टर में इस हदीस को ला रहे हैं। समझ? यानी इस हदीस का ताल्लुक तरावी से। ये इमाम बुखारी की तबीब है, हम हदीस बुखारी से पढ़ रहे हैं। इमाम बुखारी क्या है?
امام الدنیا فی فقہ الحدیث کس نے کہا؟ امام ابن حجر نے کہا. یعنی فقہ الحدیث میں سب کے امام ہیں. اور امام بخاری کی فقہ ان کے تراجم میں باب قائم کرنے میں حیرت انگیز ہے. حدیث پر سب سے اچھے ابواب قائم کرنے میں جو معروف اور مشہور امام ہے امام بخاری. امام بخاری سے زیادہ ماہر ابواب قائم کرنے میں کوئی نہیں ہے. اس لیے کہا جاتا ہے فقہ البخاری فی تراجمی. امام بخاری کی فقہات ان کے چیپٹر میں ہے. تو ایک سب سے بڑا فقیہ اور سب سے بڑا چیپٹر قائم کرنے والا اس پر کیا چیپٹر قائم کرتا ہے؟ صلاۃ التراویح. تو اس لیے یہ بکواس نہیں کرنا چاہیے. یہ تہجد کی ہے یہ ہے. اس پر ہم تفصیلی بحث دوسرے مجلس میں کریں گے. فی الحال یہ ایک دلیل پر ہم اتفاق کرتے ہیں. اس کے علاوہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 736 میں بھی 8-11 رکعت کی بات ہے. اور اس کے علاوہ ابن خزیمہ کی حدیث ہے ایک رکھو. اور ایک بات اور بتا دوں کہ امام بخاری نے جو باب باندھا ہے کہ تراویح اس حدیث پر، اسی حدیث پر یہ حنفی امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں. اور امام محمد ان کی موطا امام محمد، اس میں بھی بخاری کی وہی حدیث جو میں نے پڑھا اور اس کا صفحہ نمبر میں کھولتا ہوں 141. امام محمد کیا باب باتے؟ باب قیام شہر رمضان، شہر رمضان میں قیام کرنا یعنی تراویح پڑھنا. اور نیچے فرمائشہ کے رسالے. امام بخاری اور امام محمد بھی اس کو کیا مان رہے ہیں؟ تراویح والی حدیث مان رہے ہیں. بہت سارے حوالے ہیں لیکن آپ دوسری سٹی میری دیکھیے. فی الحال میں ایک دوسری کتاب کھولتا ہوں آپ کے سامنے. یہ مسلم میں رکھیے اور ادھر لکھیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ جانتے ہیں کہ رمضان میں کچھ دن تراویح پڑھایا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن کچھ دن جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح پڑھایا تھا اس میں کتنے رکعت پڑھایا تھا؟ 3 دن پڑھایا تھا تو معلوم ہے نا. لیکن 3 دن جو تراویح آپ نے پڑھایا تھا کتنے رکعت پڑھایا تھا؟ 8 پڑھایا تھا. سنو یہ ہمارے سامنے ہے ابن خزیمہ، صحیح ابن خزیمہ، صحیح ابن خزیمہ. اس کی جلد نمبر ہے 2 اور صفحہ نمبر ہے 138. حدیث ہے جابر رحمۃ اللہ کہتے ہیں صلی اللہ علیہ رسول اللہ فی رمضان، اللہ کے نبی سے ہمیں رمضان میں نماز پڑھائی 7 رکعات.